साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, विश्वास यह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। आइए चलते हैं, साई जी के अमूल्य विचार सुनते हैं। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप उन बातों में एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, जो भी सच्चा भक्त है इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य संदेश लाया है। वो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करना रहता है। वक्त हमेशा किसी का नहीं रहता। आज तो तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन ये वक्त दिन आपको रुलाएगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रश्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाइए। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीनन मानिए कि आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। हर परिस्थिति में शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा ले जब तक तुम ना चाहो। सफलता जिस ताले से बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प। समाज में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का भेद भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, यह भी कभी भरती नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। पूरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से साई जी को देखते हुए इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनना है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जरूरी नहीं हर देखने वाले का नजरिया गलत हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान का चेहरा उसके किसी अपने सा दिखता है,
ये वो किस्से गहरी सोच में हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मैं विधाता होकर भी विधि विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरे चाह राधा थी और चाहत मुझको मीरा थी। तो मेरे प्रिय साहिब, तो भगवान के नसीब में विधाता का और विधाता का संसार था, फिर भी बदल नहीं सके। जो श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन विधान को नहीं टाल सके। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसका नाम श्रद्धा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों की देखरेख के दुनिया को देखकर नहीं। संपत्ति का उत्तरदारी उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। तुम उसके लिए शौक करते हो तो शौक करे के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो बुद्धिमान व्यक्ति तो और भी वृत्त वृत्ति के लिए शौक नहीं करते। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अगर खुद का मूल्य पता ना लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वो आपके साथ है। तो मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे दो बार तरफ नहीं देखता, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उस चीज में अच्छाई को पहचान की आवश्यकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जब आपका मन बहुत अशांत है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसे तुरंत सुने। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिस परिवार में राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। आपका शांति व स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल पकड़ कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। जितनी श्रद्धा से आप मंदिर के भगवान को पूजते हैं, अगर उतनी श्रद्धा से माता पिता को पूजते तो आपका उद्धार हो जाता। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन के दास लाख सेना का त्याग करके भी कृष्ण को चुना। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिंदगी को हमेशा
गुरु कर खर्च कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। जीवन में हम कितने सही और कितनी गलत है, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। हे पार्थ, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पूर्व धर्म की स्थापना करने हेतु अवश्य अवतार लेता है। एक किसी न किसी रूप में रहूंगा। जिनका मिलना नित्य है, नीति उसे किसी भी रूप में मिला देती है। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति में से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। श्री कृष्ण के उपदेश से गीता में यह बात कही गई है कि विनाश को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुना भी माफ है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। पैसा कहता है मुझे कमाओ, सब कुछ भूल जाओ। समय कहता है मेरे पीछे भागो, सब कुछ भूल जाओ। भविष्य कहता है मेरे लिए संघर्ष करो, सब कुछ भूल जाओ। भगवान कहते हैं बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बनाए रहता है, ईश्वर भी उसी व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। पाप संदेह भी बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा पुण्य का अहंकार है। कभी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, शुद्ध वस्तुओं के नहीं। जिंदगी को हमेशा गुरु कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जो आपसे सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य यही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान ना करो। जो होने वाला है यह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा विश्वास जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तुम ही तो हो, बिखरे हो मुझ में खुशबू की तरह। काना मेरी हो लेकर मेरे दिल तक। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। मैंने खास अपने भक्तों के लिए ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ, जो मैं भक्तों को लाने की और कहाँ से ढूंढ कर लाने की कोशिश और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर जीवन से हार चुके हो तो यह वीडियो आपके अंदर ऊर्जा भर देगी। इसे अंत तक जरूर सुनो। मेरा नाता अपने से जोड़ के तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता। निकाना और मेरे साई जी, बस तूने मुझे संभाल रखा है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। जो भी मन से प्रेम करता है, वह साईनाथ को नहीं भूल सकता। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम है।
हर अनंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को तोड़ करके अपने कर्म करो ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतने खुश रहिए कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, भगवान श्री साईनाथ जी कहते हैं कि हमें किसी से भी आधा प्यार नहीं करना चाहिए। याद रखना, अगर पूरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। अगर हम दूसरों की आलोचना ना करें कि अपनी ही आलोचना करके ही आदत डाल ले तो क्रोध वेग से छुटकारा मिल सकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को आंखों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। केवल दो चीजें में इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। विश्वास रखिए, आप जिस किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपके लिए अच्छे के लिए सोचता हूँ, तो आप अपने मेरे लिए भी अच्छे के लिए सोचा हो तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस किसी ने भी इस दिव्य संदेश को सुना होगा, सच में वो भाग्यशाली है, क्योंकि साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे वीडियो को आपने सुना होगा, ये वीडियो मैंने भक्तों के लिए ही लाया है। ये वीडियो भक्तों को, खास लोगों के पास ही पहुंचता है। जिस किसी ने भी इसे सुना होगा, सच में वो भाग्यशाली है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में से ये सब है, यही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए, हम जिन्हें याद करें उन्हें खबर हो जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इंसान की सोच से ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।